हेलो स्टूडेंट्स, आपका सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल गिरीश सर की क्लासेज में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपको परमहंस रामकृष्ण पाठ को पढ़ाएंगे और आशा करता हूं कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ गए होंगे। पेन और कॉपी लेके बैठने का अर्थ ये है कि आप हमारे साथ साथ लिखेंगे भी, समझेंगे भी और देखेंगे, हमारी बात को सुनेंगे। आइए हम पाठ को शुरू करते हैं, समय को वेस्ट न करते हुए। रामकृष्ण है एकः विलक्षण है महापुरुषः अभवत तस्य विषये महात्मना गांधिना उक्तम। यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे स्टूडेंट्स कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के परमहंस रामकृष्ण है नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पर रामकृष्ण के संबंध में लेखक लिख रहा है कि रामकृष्ण एकः विलक्षण महापुरुषः अभवत। विलक्षण का मतलब अनोखे, अद्भुत, कहने मतलब रामकृष्ण एक विलक्षण अनोखे महापुरुषः अभवत। अभवत का अर्थ होता है हुए। रामकृष्ण एक अनोखे महापुरुष हुए। तस्य विषये, उनके विषय में, महात्मना गांधिना उक्तम, उनके संबंध में, उनके विषय में महात्मा गांधी ने उक्तम कहा, महात्मा गांधी ने कहा है। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितम धर्माचरणस्य प्रायोगिकम विवरणम विद्यते। परमहंस रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित, रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित, धर्माचरणस्य धर्म के आचरण का, धर्माचरणस्य धर्म के आचरण का, प्रायोगिकम विवरणम विद्यते, व्यावहारिक विवरण है। परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित धर्म के आचरण का व्यावहारिक विवरण है। तस्य जीवनम, उनका जीवन, तस्य जीवनम, उनका जीवन, अस्मभ्यम, हमें ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर के दर्शनों के लिए, ईश्वर के दर्शनों के लिए शक्तिम प्रददाति, शक्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रददाति, ईश्वर के दर्शन के लिए शक्ति प्रददाति, शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि, तस्य वचनानि, तस्य मतलब उनके, वचनानि मतलब वचन, उनके वचन, न केवलम कस्यचित् नीरसानि ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। तस्य वचनानि, उनके वचन, केवलम कस्यचित् नीरसानि ज्ञान वचनानि, किसी, कस्यचित् केवलम, किसी के केवल, नीरस, ज्ञान वचनानि, ज्ञान वचन नहीं है, मतलब उनके वचन केवल किसी नीरस ज्ञान और वचन नहीं है। किसी के केवल नीरस ज्ञान वचन नहीं है। अपितु वरन तस्य, उनकी जीवन ग्रंथस्य, उनकी जीवन रूपी पृष्ठानि, पुस्तक, जीवन रूपी ग्रंथ के पृष्ठानि एव, जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ ही हैं, जीवन रूपी ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं। एव का अर्थ होता है ही, जीवन रूपी ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमानः पाठः विद्यते। तस्य जीवनम, उनका जीवन, अहिंसायाः, अहिंसा का मूर्तिमान मतलब साक्षात, पाठः विद्यते, पाठ है। उनका जीवन, तस्य जीवनम, उनका जीवन, अहिंसा का साक्षात मूर्तिमान पाठ है। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म वंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत। वंगेषु मतलब बंगाल में, ख्रीस्ताब्दे का अर्थ होता है ईसवी सन में। वंगेषु बंगाल में, ख्रीस्ताब्दे का अर्थ होता है
ईस्वी सन में, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वामिने है, स्वामी रामकृष्णस्य, रामकृष्ण का जन्म वंगेशु बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान में 1836 ईस्वी सन में अभवत हुआ था। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश में कामारपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी सन में अभवत हुआ था। तस्य पितरौ परम धार्मिको आस्ताम, तस्य मतलब उनके, पितरौ का मतलब होता है माता पिता, परम धार्मिको आस्ताम परम धार्मिक, अत्यधिक धार्मिक विचारों के थे। परम धार्मिको आस्ताम अत्यंत धार्मिक विचारधारा के थे, अत्यंत धार्मिक थे। बाल्यकालादेव रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत, बचपन मतलब बाल्यकाल से ही रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत, अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित किया। बाल्यकाल से ही रामकृष्ण ने अपने अद्भुत चरित्र को, अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत, अपने अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित किया। तदानीम एव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत, उसी समय, तदानीम एव उसी समय, ईश्वरे तस्य उसी समय उनकी ईश्वर में, तदानीम एव ईश्वरे उसी समय, ईश्वरे तस्य उनकी ईश्वर में, सहजा स्वाभाविक, निष्ठा मतलब श्रद्धा, अजायत उत्पन्न हो गई थी। उसी समय, तदानीम एव उसी समय उनके हृदय में ईश्वर के सहजा मतलब निष्ठा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, स्वाभाविक, सहजा मतलब स्वाभाविक निष्ठा, श्रद्धा अजायत उत्पन्न हो गई। ईश्वरस्य आराधनावसरे सह सहजे समाधौ अतिष्ठत, ईश्वर की आराधना के अवसर पर, ईश्वर के आराधनावसरे, आराधना के अवसर पर मतलब भक्ति भाव करने के समय, सह सहजे वे सहज समाधौ अतिष्ठत, समाधि में स्थित हो जाते थे, समाधि में बैठ जाते थे। परम सिद्धोपि सह सिद्धि नाम प्रदर्शनम न उचितम अमन्यत, परम नोचितम, न उचितम का मतलब उचित नहीं है। परम सिद्ध होते हुए भी, परम सिद्धोपि परम सिद्ध होते हुए भी, सह वे सिद्धि नाम सिद्धियों के प्रदर्शन में, दिखावे में, न उचितम अमन्यत उचित नहीं मानते थे। परम सिद्ध होते हुए भी वे सिद्धियों के प्रदर्शन में अर्थात दिखावे में, नोचितम उचित, अमन्यत न उचितम अमन्यत उचित नहीं मानते थे। एकदा एक दिन केनचित किसी भक्त ने कस्यचित किसी की महिमा एव वर्णित है, किसी की महिमा का वर्णन किया, किसी की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया। असौ महात्मा वह महात्मा पादुकाभ्याम, पादुका के द्वारा, वह महात्मा पादुकाओं के द्वारा, दोनों पादुकाओं से, नदीम तरती नदी पार कर लेता है। इति महतो विस्मयस्य विषय है, यह बड़े आश्चर्य की बात। इति यह महतो बहुत ही, विस्मयस्य विस्मय मतलब आश्चर्य का, विषय बात है, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। परमहंस है रामकृष्ण है, परमहंस रामकृष्ण मंदम अहसत अवदत च, परमहंस रामकृष्ण धीरे से, मंदम का मतलब धीरे से, अहसत हंसे, च अवदत और बोले, अस्याह इस सिद्धि का मूल्य पणद्वय मात्रम का मतलब 2 पैसे मात्र, पणद्वय मात्रम 2 पैसे मात्र। इस सिद्धि का, इस अस्या सिद्धि मूल्यम, इस सिद्धि का मूल्य पणद्वय मात्रम 2 पैसे मात्र है। पणद्वयेन नौकया सामान्यो जना नदीम तरति,
2 पैसे से, मतलब 2 पैसे से, पड़द्वयेन 2 पैसे से नौकया नाव द्वारा सामान्यो जनः, साधारण व्यक्ति, जनः मतलब व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी नदीम तरति, नदी पार कर लेता है। अनया सिद्धिया केवलम पणद्वयस्य लाभो भवति। अनया मतलब इस सिद्धि से, अनया सिद्धिया इस सिद्धि से केवल पणद्वयस्य लाभो भवति, केवल 2 पैसे का लाभ होता है। अनया सिद्धिया इस सिद्धि से केवल पणद्वयस्य 2 पैसे का लाभो भवति, लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृशा सिद्धि प्रदर्शनेन, किम प्रयोजनम कहने मतलब इस प्रयोजन की सिद्धि के प्रदर्शन के क्या लाभ है। किम क्या प्रयोजनम इस प्रयोजन का, एतादृशा इस प्रकार से, सिद्धिम प्रदर्शने सिद्धि के प्रदर्शन से किम क्या लाभ है, क्या लाभ है कहने मतलब इस प्रकार के सिद्धि के प्रदर्शन से किम प्रयोजनम क्या लाभ है। रामकृष्ण विषये एवं विधा बहवः कथानका प्रसिद्धा सन्ति। रामकृष्ण के विषय में एवं विधा इस प्रकार की बहुत से कथानका, बहुत से कथाएं प्रसिद्धा सन्ति, बहुत सी कथाएं, बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध सन्ति है। आजीवनम सह कहने मतलब आजीवन अर्थात जीवन पर्यंत, सह आत्मचिंतन जीवन पर्यंत वे आत्मचिंतन में निरतः लगे रहते थे, निरतः आसीत लगे रहते थे। आजीवनम वे जीवन पर्यंत, सह वे जीवन पर्यंत आत्मचिंतन में निरतः लगे रहते आसीत थे। अस्मिन विषये इस विषय में तस्य उनके अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा, इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में, उनके अनेक अनुभव संसार में, लोके मतलब संसार में, प्रसिद्धा मतलब प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु उनके वचनों में ही तस्य अध्यात्मानुभवा वर्णिता है, उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं। तस्य एव वचनेषु उनके वचनों में ही तस्य उनके आध्यात्मिक अनुभवा वर्णिता है, आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं। नंबर 1 पे है जले निमज्जाः प्राणाः यथा निष्क्रमितुम् आकुलाः भवन्ति तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्तु जनाः तदा तस्य दर्शनम भवितुम अहरति। जले निमज्जताः का अर्थ होता है डूबे हुए, जले मतलब जल में, निमज्जताः डूबे हुए, प्राणाः प्राणी, यथा जिस प्रकार से, निष्क्रमितुम आकुलाः भवन्ति जिस प्रकार से निकलने के लिए, निष्क्रमितुम का मतलब निकलने के लिए, आकुलाः व्याकुल परेशान, भवन्ति होता है, तथैव उसी प्रकार च इत ईश्वर दर्शनाय, उसी प्रकार यदि ईश्वर दर्शनाय, यदि लोग अपि समुत्सुकाः भवन्तु जनाः, यदि लोग उसी प्रकार यदि लोग ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर दर्शन के लिए भी, अपि मतलब भी, समुत्सुकाः उत्सुक हो जाएं, यदि ईश्वर दर्शन के लिए भी समुत्सुकाः उत्सुक हो जाएं, भवन्तु जनाः लोग, तदा यहां से ले लिया जाएगा, इस जनाह को यहां कर देंगे, तो लोग यदि ईश्वर दर्शन के लिए भी समुत्सुकाः उत्सुक हो जाएं, तब तदा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति, तो ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, तदा तब तस्य उस दर्शनम मतलब उस ईश्वर का भवितुम अर्हति कहीं मतलब उस ईश्वर का दर्शन हो सकता है। दूसरे नंबर पे है किमपि साधनम साधयितुम मत कृते दिन त्रयाधिकः कालः नैव अपेक्षते। यहाँ पे अर्थ होगा स्टूडेंट्स, किमपि मतलब किसी भी साधनम, साधना को साधयितुम पूरा करने के लिए, मत कृते मुझे दिन त्रयाधिक है, मुझे 3 दिन से अधिक, काल है
3 दिन से अधिक समय, कालः का मतलब समय, नैव अपेक्षते नहीं चाहिए। कहीं मतलब किसी भी साधना को प्राप्त करने के लिए, किसी भी साधना को पूरा करने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए मत कृते मुझे दिन त्रयाधिक, 3 दिन से अधिक का कालः समय, नैव अपेक्षते समय अधिक नहीं चाहिए, 3 दिन से अधिक समय नहीं चाहिए। तीसरे नंबर पे है नाहम वांछामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम, न मैं भौतिक सुख देने वाली विद्या को नहीं चाहता हूं। ना हम, ना अहम, ना का मतलब नहीं, अहम मतलब मुझे वांछा मुझे नहीं चाहिए भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या। कहने मतलब मुझे, अहम मुझे, वांछापि इच्छा नहीं है भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या, मुझे भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहिए। अहम तू ताम विद्याम वांछामि, मैं उस विद्या को, मैं तो अहम मैं, तू तो ताम उस विद्या को वांछामि चाहता हूँ, मैं उस विद्या को चाहता हूँ, यया जिससे हृदय ज्ञान से उदयो भवति, जिससे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो, यया जिससे हृदय में ज्ञान से, ज्ञान का उदयो भवति ज्ञान का उदय हो। मुझे उस ज्ञान की आवश्यकता है, मुझे जिससे हृदय में ज्ञान का उदय हो। अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेनैव एतावान महान संजातः। स्वकीयेन का अर्थ होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने, एतावान का अर्थ होगा इतने, संजातः का अर्थ होगा हुए। कहने का अर्थ है अयम महापुरुषा है, ये महापुरुष स्वकीयेन अपने योगाभ्यास बलेन, अपने योगाभ्यास के बल से ही एतावान महान संजाता है, इतने महान हो गए हैं। ये महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से ही एतावान इतने महान संजाता हुए। स त ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्तस्य आसीत यत तस्य कृते मानव कृताः विवेधाः निर्मूला अजायन्त। विवेधाः का मतलब भेद भाव, निर्मूला का अर्थ होता है व्यर्थ। तो कहने का अर्थ यहाँ से होगा स ईदृशः, वे ऐसे विवेकी मतलब विवेकशील, और विवेकशील मतलब ज्ञानी, विवेकशील का अर्थ ज्ञानी, शुद्ध चित्तस्य और शुद्ध चित्त वाले थे। वे ऐसे ही विवेकशील अर्थात ज्ञानी और शुद्ध चित्त वाले आसीत थे। यत कि तस्य कृते मानव कृता, चित्त वाले थे कि वे ऐसे ही विवेकी अर्थात ज्ञानी और शुद्ध चित्त वाले थे कि यत कि तस्य कृते मानव कृता है, उनके लिए, तस्य उनके लिए, कृते मानव कृता, उनके लिए मानव कृता मतलब मनुष्यों के द्वारा, विवेधा निर्मूला अजायन्त, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए भेदभाव निराधार हो गए। मानवों द्वारा बनाए गए, मानव कृता मतलब मानवों द्वारा बनाए गए विवेधा भेदभाव निर्मूला निराधार अजायन्त हो गए। स्वकीयेन आचारेण एव तेन सर्वसाधितम। स्वकीयेन मतलब अपने, आचारेण अपने आचार से ही, आचार से एव ही तेन उन्होंने सर्वसाधितम सब कुछ सिद्ध किया। वे अपने आचरण से ही तेन सब कुछ सर्वसाधितम सब कुछ सिद्ध किया, वे अपने आचरण से ही सब कुछ सिद्ध किया। विश्व विस्तृतः स्वामी विवेकानंदः अस्यैव महाभागस्य शिष्यः आसीत्। विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद अस्य शिष्य थे। न तेन न केवलम भारतवर्षे, उन्होंने तेन मतलब उन्होंने न केवलम भारतवर्षे, केवल भारतवर्ष में ही नहीं, उन्होंने न केवल भारतवर्ष में ही
अपितु पाश्चात्य देशेष्वपि व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिंडिम घोषः कृतः। अपितु पाश्चात्य देशों में भी व्यापक मानव धर्मस्य मानव धर्म की डिंडिम घोषः कृतः। दुंदुभी बजाई, ढोल बजाए। वे केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु बल्कि पाश्चात्य देशेष्वपि, पाश्चात्य मतलब विदेशों में भी व्यापक मानव धर्मस्य मानव धर्म की डिंडिम घोषः कृतः। ढोल बजाई, दुंदुमी बजाई। तेन अन्यश्च शिष्यैः, तेन उन्होंने, अन्यश्च और दूसरे, अन्य उन्होंने दूसरे और दूसरे शिष्यैः शिष्यों ने उनके अन्य और दूसरे शिष्यों ने जनानाम कल्याणार्थम, शिष्यों ने जनानाम मनुष्यों के कल्याणार्थम, कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रमाः स्थापिता, रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किए। स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रमाः स्थापिता, रामकृष्ण सेवा आश्रम की स्थापना किए। ईश्वरानुभवः दुखिता नाम जनानाम, ईश्वर का अनुभव, ईश्वर का अनुभव दुखिता नाम, दुखी जना नाम मनुष्यों की सेवया पुष्यति, मनुष्यों की सेवा से ही पुष्ट होता है। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों के सेवा से ही पुष्ट होता है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है। इति रामकृष्णस्य महान संदेश है। यही रामकृष्ण का महान, इति यही रामकृष्णस्य, रामकृष्ण का महान संदेश है, महान संदेश है। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपका पाठ पूरा होता है। आशा करता हूं कि आप शुरू से अंत तक हमारी बात को सुने होंगे और पाठ को देखे भी होंगे और धीरे धीरे रोक रोक करके आप इसे लिख भी लीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपके अन्य दोस्तों को भी इसका लाभ मिलता रहे। इसलिए मैं बार बार शेयर करने के लिए कहता हूं। और अगर आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं तो इससे हमारा मनोबल ऊंचा होगा, हम और अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। Thank you, students.